अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस वक्त बास्केट में मेरे पास बहुत ही मज़ेदार और जूसी मैंगोज़ हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। तो आइए आज हम आपको इनको 1 साल तक या उससे भी कुछ ज़्यादा स्टोर करने का मेथड बताते हैं, जिनसे आप इन मैंगोज़ को पूरा साल इंजॉय कर सकते हैं एज़ अ मिल्क शेक या एनी डिज़र्ट जो कि आप इसका पसंद करें बना सकते हैं। सबसे पहले मैंगोज़ को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इनको पीलर के साथ इस तरह से पील कर लेंगे। अगर इनके अंदर कोई सॉफ्ट पार्ट है तो आप उसको भी निकाल लें और बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इन मैंगोज़ को एक साइड पे रख लें। पीलर के साथ बहुत मोटा छिलका नहीं उतरता, इसलिए ये सबसे ईजीएस्ट वे है मैंगोज़ को पील करने का या किसी भी चीज़ को पील करने का। इन मैंगोज़ से आप मिल्क शेक या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। जी, तो सारे मैंगोज़ मैंने अब पील कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे अगला स्टेप। तो इसके बाद आपने एक इस तरह से बड़ी सी ट्रे लेनी है जिसके ऊपर आपने पॉलीथीन शीट को इसी तरह से रैप कर देना है। और आप इस पॉलीथीन शीट की बजाय अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एक शॉपिंग बैग भी ले सकते हैं, जिसकी एक लेयर आप इसके नीचे बिछाएंगे, जैसा कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंगोज़ को आपने इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। कोशिश कीजिएगा कि वो मैंगोज़ तब स्टोर करें जब उसमें बाल ना हो, और इनको इस तरह से क्यूब्स में काटें, या आप चाहें तो आप इसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं, वट एवर यू लाइक। क्योंकि हमारे घर में इसको मिल्क शेक के लिए यूज़ किया जाता है बाद में, और हम तमाम रमज़ान में जबकि मैंगोज़ नहीं आए होते बाज़ार में, उस वक्त हम इसी मिल्क शेक को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से इनको काटने के बाद आपने इनको फैला देना है एक ट्रे के अंदर, और कोशिश करें कि ये एक ही लेयर बने, यानी 1 पीस लेयर हो, जो कि इस तरह से स्प्रेड कर देनी है आपने। और इसके बाद आपने इसके ऊपर इसी पॉलीथीन शीट की एक और लेयर बना के आपने इसके ऊपर रख देनी है, इसको कवर कर देना है। और चाहें तो आप, अगर आपकी ट्रे डीप है तो आप इसके ऊपर मैंगोज़ की एक और लेयर बिछा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप एक ही लेयर काफ़ी है एक ट्रे में। इसको ऊपर से कवर करने का मकसद ये था कि जब दूसरी चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी होती हैं, फ्रीज़र में पड़ी होती हैं, उनके अंदर मैंगोज़ का फ्लेवर ना जाए। अदरवाइज़ आप इसको अगर सिर्फ मैंगोज़ ही रखे हैं तो आप इनको बगैर ऊपर से कवर किए भी रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फ्रीज़ मैंगोज़। अब इसी ट्रे को ऐसे ही उठा के हम फ्रीज़र में रख देंगे, और फ्रीज़र में रखने के बाद 3 से 4 या 5 घंटे में या ओवरनाइट इसको रख दें तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। मैंने इसको 3-4 मिनट पहले निकाल लिया था वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये थोड़े से सॉफ़्ट हो गए हैं मेरे, जिसकी वजह से आपको नज़र आएंगे कि ये आसानी से इसके साथ इसकी जो पॉलीथीन शीट है उससे अलग हो जाएंगे। अब एक शॉपिंग बैग ले लिया मैंने। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो वो बहुत अच्छा है, आप उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं, डाल के रख सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इस तरह से एक शॉपिंग बैग भी ले सकते हैं, तो उसके अंदर आप इसको रखें। दूसरा मेथड ये है कि आप घर के अफराद के हिसाब से एक वक्त पे जितने मैंगोज़ आपको चाहिए आप उतने पैकेट, जिस तरह से हम गोश्त के पैकेट बना के रखते हैं उसी तरह से इसके भी पैकेट बना के रख सकते हैं। तो ये था इसको फ्रीज़ करने का और स्टोर करने का तरीका। इस तरह से रखे हुए मैंगोज़ को आप पूरा साल इंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।